चलिए जान लेते हैं आदेश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आतिशी सरकार ने बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने त्योहारों से पहले श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है, न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। सीएम आतिशी ने कहा कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों की सहूलियत की देने के लिए काम किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम किया है। सरकार को न्यूनतम वेतन को अधिकतम तक पहुंचाया है। सीएम आतिशी ने कहा कि 2013 में अनस्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 7,722 रुपये था, अब वो 18,066 रुपये कर दिया गया है। सेमी स्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 19,921 कर दिया है। स्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 21,917 कर दिया है। कश्मीर जन्मभूमि और शाही ईदरगाह मस्जिद मामले में 30 सितंबर को अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन पर यह सुनवाई हुई। मस्जिद पक्ष की मांग के लेकर वाद बिंदु तय करने से पहले रिकॉल आवेदन की सुनवाई हो। मुस्लिम पक्ष ने सभी मुकदमों के एक साथ सुनवाई के आदेश के खिलाफ रिकॉल आवेदन दाखिल किया है। हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल 18 सिविल वादों पर सुनवाई चल रही है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे होगी। तेल अवीव हिज़्बुल्लाह का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। इजराइल के तेल अवीव पर हिज़्बुल्लाह ने बड़ा हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल से उसने इजराइल को निशान बनाया। 29 जनवरी के बाद पहली बार तेल अवीव पर इतना बड़ा हमला हुआ। मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है। लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद हिज़्बुल्लाह की अब इजराइल को निशाना बना रहा है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में बस हाईजैक। अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक बस को हाईजैक कर लिया गया है। पुलिस की टीम ने हाईजैक बस को चारों तरफ से घेर रखा है। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर फरार हो गया है। अपने बेटे को हरियाणा की सेवा करने का मौका दे। आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मेहम विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से इमोशनली अपील की। केजरीवाल ने कहा है कि मैं मेहम का मांझा हूँ, मेरे मामा यहीं रहते हैं, यहीं से मैंने 11वीं और 12वीं तक की पढ़ाई की। आपके इस बेटे ने पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है। हरियाणा की सेवा करने का आप अपने बेटे को मौका ज़रूर दें। आम आदमी पार्टी पार्षद प्रीति और सरिता फोगाट ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव से पहले पार्टी की पार्षद प्रीति और सरिता फोगाट ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रीति दिलशाद गार्डन के वार्ड नंबर 217 और सरिता फोगाट ग्रीन पार्क के वार्ड नंबर 150 से पार्षद है। गुरुवार को एमसीडी के सदन की बैठक है। इसमें एक स्टेडियम की कमेटी के सदस्य का चुनाव होगा। बंगाल बशीरहाट से टीएमसी सांसद हाजी एसके नूरुल इस्लाम का निधन। जम्मू कश्मीर के लोगों का लोकतांत्रिक हक छीन लिया गया, राहुल गांधी का कहना। जम्मू कश्मीर राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारी यूटीएस को राज्य बनाया गया, लेकिन पहली बार एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। ऐसा करना जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है। प्रदूषण देखते हुए दिल्ली में ऑड इवन लागू करेंगे, गोपाल राय का कहना। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण को लेकर विंटर एक्शन प्लान जारी करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में AQI 450 के ऊपर जाता है तो दिल्ली सरकार ऑड इवन लागू करने के और कृत्रिम वर्षा कराने पर विचार करेगी। दिल्ली में 1 से 15 नवंबर के बीच कृत्रिम वर्षा कराने की जरूरत पड़ सकती है। 25 अक्टूबर से ही पराली जलाने की घटनाएं होती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर एनकाउंटर पर उठाए सवाल। बदलापुर एनकाउंटर पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया में गड़बड़ी दिख रही है। एक आम आदमी पिस्तौल से गोली नहीं चला सकता क्योंकि इसके लिए ताकत की ज़रूरत होती है। एक कमज़ोर आदमी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रिवॉल्वर से गोली चलाना आसान नहीं है। कंगना रनौत किसकी मदद कर रही है, जेडीयू ने उठाए सवाल। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन इस चुनाव के मौके पर जब हरियाणा में तीनों कृषि किसान कानून मुद्दा बने हुए हैं, इस तरह की बयानबाजी करके कंगना रनौत किसकी मदद कर रही है। आज हरियाणा में कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए इस वक्त तरह की भाषा का इस्तेमाल दुरुपयोग करने के लिए कर रही है। ऐसे बयानों से बीजेपी और एनडीए की छवि खराब होती है। इसके लिए बीजेपी या पीएम को दोष देना ठीक नहीं है।
अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख भागवत मोहन भागवत को लिखा पत्र। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनसे सवाल पूछे। जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव ने ली झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ। जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। आज दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने के लिए विंटर एक्शन प्लान पर जानकारी देंगे गोपाल राय। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि आज 12 बजे सचिवालय से दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। हाथियों की सुरक्षा का मामला मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया तमिलनाडु सरकार को नोटिस। मद्रास हाईकोर्ट के मुदेरे पीठ ने एक जनहित याचिका PIL के संबंध में तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य भर के मंदिरों और अन्य स्थानों पर बंदी हाथियों की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। चालू वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रहेगी 7% बरकरार, ADB का कहना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान 7% तक बरकरार रखा है। गुजरात के साबरकांठा में कार की टोल से भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत। गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर में एक कार की टोला से टक्कर हो गई। पुलिस और दमकल विभाग की मौके पर गाड़ियां मौजूद थी। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल अस्पताल में पहुंचाया गया है घायलों को। ईरान करा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की हत्या, US खुफिया एजेंसी का दावा। अमेरिका खुफिया एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से उनकी कार्रवाई की जा सकती है। राष्ट्रपति अभियान की ओर से कहा गया है कि ट्रंप को आज पहले राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय द्वारा ईरान से उनकी हत्या की वास्तविक और विशिष्ट धमकियों के बारे में जानकारी दी गई थी, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थिरता पैदा की जा सके और अराजकता फैलाई जा सके। हालांकि ईरान ने पहले से ही इसी तरह के दावों को खारिज कर दिया है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती हरियाणा में करेगी चुनाव प्रचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती आज गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेगी। हरियाणा में काफ़ी तादाद में दलित वोटर्स हैं, इसलिए मायावती चुनाव प्रचार के लिए आ रही है। यहाँ BSP और इनेलो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज हो गए दूसरे चरण का मतदान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बज के शाम 6 बजे तक होगा। इस चरण में जम्मू संभाग के 3 जिलों की 11 सीटों सहित 26 विधानसभा क्षेत्रों को मतदान होगा। आज आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह की याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाकर आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली और किलोमीटर ले जाने की अनुमति मांगी, जिस पर हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब किया। अमानतुल्लाह खान की इस अर्जी पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे 6 से 7 राउंड फायरिंग, गो तस्करों और गो रक्षकों के बीच मुठभेड़। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे गो तस्करों और गो रक्षकों में मुठभेड़ हो गई। इको कार में गो तस्करों के हरियाणा मूवमेंट की जानकारी मिली तो गो रक्षकों ने गो तस्करों को हाईवे पर पीछा किया। इस दौरान गो तस्करों ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के लगातार पीछा करने के बाद हरियाणा के फिरोजपुर इजरका में गो तस्कर कार छोड़कर भाग गए। गाड़ी में ठूंस कर भरे हुए गोवंश मिले, जिसमें एक की मौत हो चुकी थी। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। हरियाणा पुलिस ने गाड़ी जब्त कर गोवंश को गौशाला में छोड़ दिया। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हो सकती है सुनवाई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद कृष्ण जन्मभूमि शाही दरगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए जाने की संभावना है। कोर्ट ने 1 अगस्त को मुस्लिम पक्ष के आवेदन खारिज कर दिए थे और कहा था कि हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे पोषणीय यानी सुनवाई के योग्य है। आज राहुल गांधी जम्मू में कई क्षेत्रों के लिए पेशेवरों के साथ करेंगे बैठक। टुडे रिपोर्ट, RDS न्यूज़।